हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक बार समांतर माध्य लेकर आए हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 14.1 उसके हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और उससे अलग जो बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं वे क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो हमने पहली वीडियो में इसका जो बेसिक था वो समझाया है और जो इसके जो फॉर्मूले थे वो समझा दिए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका एक एग्जाम्पल है कि निम्न आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक ये छात्रों की संख्या। ये मान लो कि स्कूल में एक एग्जाम हुआ है या टेस्ट हुआ है, तो वहाँ नंबर कैसे कैसे आए हैं। तो जिन बच्चों के नंबर 5 से कम आए हैं वो 3 बालक हैं, छात्र हैं। जिनके 10 से कम आए हैं वो 10 हैं, 15 से कम आए हैं वो 25 हैं, और 20 से कम के 49 हैं, और 25 से कम आए हैं उनके 65 हैं, और 30 से कम आए हैं उनके 73 हैं, और 35 से कम वालों के 78 हैं, और 40 से जो कम है वो 80 हैं। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले इसकी एक टेबल बनानी पड़ेगी। देखो ऐसा होता है ना कि 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, तो सबसे पहले बनाएंगे इसका हम वर्ग अंतराल। तो 5 से कम और 10 से कम, तो डिफरेंस कितना आया 5 का। तो 5 से कम क्या मतलब क्या हुआ 0, यानी 0 से 5 तक का। तो हम पहले बनाएंगे हम कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। ठीक है, यहां तक हमने ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका मध्यमान निकालते हैं। ये निम्न सीमा होती है और ये उच्च सीमा होती है। तो मध्यमान क्या करते हैं, हम दोनों प्लस करके उसका आधा कर देते हैं। तो 0 + 5 इनके 5 हो जाएगा, उसका आधा 2.5 हो जाएगा। अब 5 और 10 15 हो जाएंगे, उसका आधा 7.5 हो जाएगा। या अब देखो डिफरेंस कितना 5 का, तो यहाँ 5 जोड़ते चले जाओ। तो 7 में 5 में 5 जोड़ गए तो 12.5, फिर 17.5 आ जाएगा। फिर 5 जोड़ दो तो 12.5 आ जाएगा। फिर 5 जोड़ देंगे तो 27.5 आ जाएगा। फिर 5 जोड़ देंगे तो 32.5 आ जाएगा, और फिर 37.5 आ जाएगा। अब जो मेन बात है ना समझने की वो ये है कि अगर जब जिन बच्चों के नंबर 5 से कम आए हैं वो 3 बच्चे हैं। अब टीचर ने ये कहा कि जिन नंबर 5 से कम आए खड़े हो जाओ, तो 3 बच्चे खड़े हो गए। अच्छा, फिर कहा कि जिनके नंबर 10 से कम आए हैं वे भी खड़े हो जाओ, तो टोटल कितना हो गए बच्चे, वो 10 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से 7 बच्चे वे खड़े हो गए जिनके नंबर 5 और 10 के बीच में है। फिर उसने कहा कि 15 से कम है वे भी खड़े हो जाओ, तो देखा क्लास में टोटल कितने हो गए 25 बच्चे हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वे बच्चे भी खड़े हो गए जिनके नंबर 10 और 15 के बीच में है। तो कितने हैं वो 25 हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में इसे कहते हैं देखो संचयी बारंबारता। तो हम माइनस करते चले जाते हैं। ठीक है, 3 का 3 हो जाएंगे, 10 में 3 जाएंगे 7, 25 में 10 जाएंगे 15, 49 में 25 जाएंगे 24, 65 में से 49 जाएंगे 16, फिर 73 में से 25 जाएंगे 8, और 78 में से 73 जाएंगे 5, और 80 में से 78 जाएंगे तो 2। तो हम पहले एक ऐसी टेबल बना लेते हैं माइनस करके। ठीक है, अब उसने कहा है जो भी तुम्हें आसान विधि दिखाई देना उस विधि से क्वेश्चन को सोल्व कर दो। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पॉइंट याद आ रहे हों तो सबसे आसान विधि लगती है मुझे कल्पित विधि। तो मैंने इस क्वेश्चन को कल्पित विधि से सोल्व किया है। कल्पित विधि यानी कि लघु विधि से। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो है हम कोई से को भी ए मान लेते हैं, इनमें से कल्पित माध्य। इसे मान लो चाहे इसे मान लो, क्योंकि बीच में आ रहे हैं ना। मान चाहे इसे लो, कोई तो नहीं पड़ता, आंसर फिर भी ये क्या आएगा। चलो मैंने ये मान लिया। अब ये टोटल x है, इसमें से a मान लिया। तो क्या होता है हमारा
कि d बराबर x माइनस ए। तो सारे x हैं, जो 2.5 में से 22.5 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, माइनस के 20 बचेंगे। फिर 7.5 में घटाओगे तो माइनस के 15 बचेंगे। 22.5 में घटाओगे इसे तो माइनस के 10 बचेंगे। 17.5 में घटाओगे तो माइनस का 5 बचेगा। और जब 22.5 में से 22.5 घटाएंगे तो 0 बचेगा। 27.5 घटाओगे तो अब बचेंगे प्लस के 5, फिर प्लस के 10 और प्लस के 15 आ जाएंगे। तो ये तो हमारा डी हो गया। अब आता है एफ डी। एफ हो गया जो छात्र संख्या ये काम करेगी फ्रीक्वेंसी का, बारंबारता का। तो 20 दिया 60, ये 15 सत्ते 105, 15 गुना 10 करेंगे 150, 24 गुना 5 120, 16 गुना 0 0 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 5 गुना 10 50 और 15 दूनी 30। जब हमने जोड़ेंगे इन्हें एफ डी को तो पहले हम माइनस वाले अलग कर लो। तो 5 हो जाएंगे, 6 और 5 11 2 13 1 2 3 4, तो माइनस के हो जाएंगे 435 हो जाएंगे। प्लस के कितने हो जाएंगे यहाँ 40 50 90 30 120 हो जाएंगे। तो अब बचेंगे माइनस के 315। अब सिग्मा एफ छात्रों की संख्या क्या, तो कुल संख्या या बारंबारताओं का योग। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे हमारे 80 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा फॉर्मूला है कल्पित विधि से, तो क्या है यहाँ कि x बार बराबर है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे n है। तो a मानना हमने यहाँ कितना 22.5 प्लस, और सिग्मा एफ डी कितना आया है माइनस का 315 बटे 80। तो ये प्लस माइनस के लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक है, अब हम 80 से भाग करेंगे ना इसे, तो ये आएगा यहाँ 3.9375 आएगा। अब हम 22.5 में घटाएंगे इसे, देखो यहाँ तो ये आ जाएगा घटकर 18.5625 या 18.56 समांतर माध्य हो जाएगा। जैसे अब हम ये लेते हैं हम 17.5, तो क्या था प्लस आ जाता, तो उससे भी आसानी से क्वेश्चन हल हो जाता है। अब हमने इसका एक एग्जाम्पल और लिया है। ये मैंने वे एग्जाम्पल लिए हैं जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये है कि निम्न बारंबारता जो बंटन है का समांतर माध्य 50 है, परंतु जो वर्ग हैं 20 से 40 का और 60 से 80 का, उनकी जो बारंबारता है वो क्रम से F1 है और F2 वो अज्ञात हैं। तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करो, यानी कि F1 और F2 का मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि वर्ग अंतराल है, बारंबारता ना 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और जो बारंबारता है 17 है, ये F1 है, 32 है, F2 है, 19 है, और इनका जो सबका योग है वो 120 है। यानी कुल जो बारंबारता है ना, जो सिग्मा एफ है वो कितना है 120 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी बनाएंगे टेबल। तो पहले वर्ग अंतराल लेंगे, फिर मध्यमान लेते हैं और फिर बारंबारता। तो 0 से 10 है तो मध्यमान 10 हो जाएगा, क्योंकि 0 और 20 हो जाएंगे, उसका आधा 10। 20 और 40 60, उसका आधा 30 हो जाएगा। फिर ये 40 और 60 50 हो जाएगा आधा उसका, ये 70, ये 90 हो जाएगा। बारंबारता हो जाएगी 17 F1 32 F2 और 19। देखो ऐसे क्वेश्चन में जहां में ऐसी कोई अज्ञात राशि निकालनी हो तो सबसे आसान तरीका यही है, कौन सा, ये प्रत्यक्ष विधि वाला सिग्मा fx बस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को लघु से मत करना, ऐसा ही आसान पड़ जाता है। तो fx करेंगे हम 17 गुना 10 170 हो जाएगा, 30 F1, 50 गुना 32 करेंगे तो 1600 आ जाएगा, 70 F2 और 90 गुना 19 कितना हो जाएगा 1710 आ जाएगा। अब हम इनका योग करेंगे तो ऐसे संख्याओं में जो F1 है F2 है ना, ये F1 और F2 तो कर दो पहले अलग बिल्कुल। अब बच्चा क्या 17
32 और 19। तो कितने हो जाएंगे? 7 और 2 9 18, 2 3 5 1 6 68 हो गए। अब ऐसी ये जो ये 30 F1 है और 70 F2 है, इन्हें बिल्कुल हमने अलग कर दिया। बाकी बचे 170, 1600 और 1710, ये हो जाएंगे 3480। अब जो इसका समांतर माध्य है उसने दे रखा है 50 है। ठीक है, देखो देखा है खुद ही, समांतर माध्य 50 है। तो अब लगाओ फॉर्मूला, सिग्मा Fx 30 F1 17 F2 3480 बटे F1 प्लस F2 प्लस 68। अब ऐसा गुना मत करना ना, क्योंकि F1 प्लस F2 प्लस 68 कितना है वहाँ, ये टोटल उसने दे रखा है, ये है टोटल कितना यहाँ 120 है। यहाँ रखा उसने योग टोटल 120, तो हम इसे 120 लिख देंगे। अब क्रॉस बराबर है ना, ये गुणा करेंगे हम, तो 30 F1 70 F2 3480, 50 गुना 120 तो 6000 आ जाएगा। फिर 3480 इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ ये बचेगा 2520। अब जैसे 30 है 70 है 2520 है, 0 है 0 है, यहाँ 0 है, तो 0 से हम यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 252 नंबर 1। अब यहाँ जाओ फिर कि F1 F2 प्लस 68 कितना है 120, तो 68 इधर लाएंगे हम, तो बचेंगे कितना यहाँ 52, तो समीकरण 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1 में क्या है, यहाँ 3 F1 है, देखो ठीक है। तो इन्हें बराबर करने के लिए पहले हमने क्या किया, यहाँ 3 से गुना कर दी, तो 3 F1 3 F2 और 3 दूनी 6 3 पंजे 15 156, तो ये समीकरण 3 मान ली। अब 3 F1 इसमें भी है और पहले में भी है, ठीक है, दोनों हो गए ना। तो इन्हें हम घटा दिया हमने कि समीकरण किसमें से, 1 में से 3 को घटाएंगे, तो 3 F1 कैंसिल हो जाएगा, 7 F2 में से क्या जाएंगे हमारे 3 जाएंगे, तो 4 F2 बचेंगे, और 252 में से क्या जाएंगे हमारे यहाँ 156, तो बचेंगे कितने हमारे 96, तो 4 भाग हो जाएगा तो 24। अब F2 का समान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है, समीकरण नहीं इसमें रखो, समीकरण 2 में है ना, ये 2 रखो। F1 प्लस F2 120 है ना, ये 52 है ना, तो 52 में से 24 हटा देंगे तो 28 आ जाएगा। तो क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो अब हमने जो एक्सरसाइज है इसकी 14.1 उसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, क्योंकि जो पहले और दूसरा क्वेश्चन है तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च दिया है इसने कितना 18 है, तो लुप्त जो बारंबारता है F ज्ञात कीजिए। तो इसमें रखा है यहाँ कि दैनिक जेब भत्ता है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, और जो बच्चों की संख्या है इसकी 7 है, 6, 9, 13, और ये F है, और ये 5 है, और ये 4 है। ठीक है, तो हमें F का मान निकालना है, समांतर माध्य दिया हुआ है। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट ही प्रत्यक्ष सीरीज से सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे हम। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो पहले हम बनाएंगे इसकी हम टेबल। दैनिक जेब भत्ता जो लिखेंगे ये रुपये में है, बच्चों की संख्या और इसका मध्यमान ना इधर लिख दो है ना, मैंने इधर लिखा गया कोई बात नहीं, हम इधर लिख सकते हैं ना, यहाँ भी या यहाँ भी। तो जब 11 से 13 है तो 13 और 11 हो जाएंगे 24, उसका आधा 12 हो जाएगा मध्यमान। माध्यमान जो है 13 और 15 28, उसका आधा 14 हो जाएगा। जो 20 का मध्यमान है तो 15 17 32 16 हो जाएगा। 17 से 19 36 18 हो जाएगा। 19 और 21 कितने हो गए 40, उसका आधा 20 हो जाएगा। 21 से 23 यानी कि ये हो गए हमारे 44 22 हो जाएगा। और 23 से 25 ये हो जाएंगे हमारे 48, उसका आधा 24 हो जाएगा। अब बच्चों की संख्या है 7 6 9 13, और ये F है, ये 5 है और ये 4 है। तो FX तो 12 सत्ते
84 हो जाएगा, 14 सिंह 84 हो जाएगा, 16 निम्मा 144 हो जाएगा, 18 गुना 13 करेंगे तो 234 आ जाएगा। एफ की गुना 20 में करेंगे तो 20 एफ आ जाएगा, और 22 पंजे 110, 24 चौका 96। अब हम इन्हें जब जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स को तो हो जाएगा, देखो ये जो 20 F1 है ना, ये भी तो जोड़ दो अलग करके है, जो बाकी जोड़ेंगे हम यहाँ, ये आ जाएगा 752 आ जाएगा। ऐसे ही हम जब F जोड़ेंगे सिग्मा F को तो F अलग हो जाएगा, और बाकी जोड़ेंगे तो ये 44 आ जाएगा। अब जो हमारा फॉर्मूला है ये है कि समांतर माध्य है ना x बार, वो सिग्मा एफ एस बटे सिग्मा एफ लगा देंगे। तो उसने दिया था कि जेब खर्च कितना था, उसका 18 था, और ये 20 एफ प्लस 752 बटे सिग्मा एफ प्लस 44। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 20 एफ प्लस 752 और ये 18 एफ, 18 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 792। तो हम क्या करेंगे, अब 18 इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और 752 इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 20 में से 18 गए 2F, और ये बचेंगे 40, यानी कि यह जाएगा 20। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाँ 20 आ जाएगी। अब हमने इसका एक क्वेश्चन नंबर, इसी का ही एक 6 क्वेश्चन और ले लिया है ना, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में अच्छी समझा दिया है, सारे क्वेश्चन तुम आसानी से सोल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो दैनिक व्यय है जो डेली का खर्च है, 100 से 150 है, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। परिवार है ये 4, 5, 12, 2 और 3। ठीक है, तो इसने कहा है इस विधि को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं ना, कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर प्राप्त जो ना माध्य है वह ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये जो आगे क्वेश्चन है ना, ये तुम आसानी से अब सोल्व कर सकते हो। तो अब हम इस विधि को जो है, जो भी आसान दिखाई देगी तो देखते हैं ना। पहले लिखेंगे, हम बनाएंगे टेबल, दैनिक व्यय लिखेंगे, उसका हम मध्यमान करेंगे ना, जो भी मध्यमान है या माध्यमान है वो लिख देंगे ना। 100 और 150 जब जोड़ोगे तो 250 हो जाएगा, उसका आधा 125। अब देखो इनका डिफरेंस कितना, 50 का, तो 50 जोड़ते चले जाओ, 125, 175, 225, 275, 325। ठीक है, परिवार कितने थे वहाँ, 4, 5, 12, 2, 2। तो ऐसे क्वेश्चनों को चलो मैंने कर लिया किससे, यहाँ लघु विधि से कह दो या कल्पित विधि से। तो क्या करते हैं हम, ऐसे क्वेश्चनों में हम किसी को भी ए मान लेते हैं, कल्पित माध्य है। तो माना जो कल्पित माध्य है ए बराबर 225 मान लिया, बीच में आ भी रहा है ना। अब हम लिखेंगे डी बराबर कितना है, यहाँ एक्स माइनस ए। तो 125 में से 225 जाएगा तो ये आएगा माइनस का 100, 175 में जाएगा माइनस का 50, डिफरेंस कितना फिर यहाँ 0, 50 और 100। एफ डी 100 चौक 400 हो जाएंगे माइनस के, ये 250 हो जाएंगे, 12 गुना 0 0 हो जाएगी, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 100 दूनी 200 हो जाएगा। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 650 और प्लस के 300, तो ये बचेंगे माइनस के 350, और ये हो जाएंगे सिग्मा कितना 25। तो लघु विधि से क्या है ये कि ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन। तो 225 सिग्मा एफ डी कितना है माइनस का 350 बटे 25। तो प्लस माइनस माइनस 25 डिवाइड करोगे 25 25 और 25 चौका 100, 14 जाएगा, और माइनस करने पर यहाँ 211 आ जाएगा। तो इसका आंसर 211 हो गया। तो ये एक्सरसाइज होती तुम्हारी 14.1। ठीक है, ये तुम आसानी से पूरा कर लोगे, ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर करना। थैंक्स यू, गुड बाय।